वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आज का विषय है, ये एक स्टेटमेंट है जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इसका आज के राजनीतिक दृष्टिकोण से, आज के राजनीतिक परिवेश से, कोई भी परिदृश्य से कोई भी मतलब नहीं है। ये हम इतिहास की घटनाएं लेके आए हैं। इसमें क्या है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, कांग्रेस का महल ताश के पत्तों की तरह गिर रहा है, मेरी इच्छा है कि। ऐसा कहने वाले कौन शख्स थे, यानी कांग्रेस की आलोचना करने वाले कौन शख्स थे और क्यों की जा रही थी कांग्रेस की आलोचना? वो कांग्रेस जिसने देश को स्वतंत्रता दिलाई, उसके नेताओं ने बहुत संघर्ष किया और उसमें ऐसा नहीं नरमपंथी गरमपंथी अलग हो चुके थे, कभी अलग हो जाते थे, फिर मिल जाते थे, मर्ज हो जाते थे, तो ऐसा नहीं है। तो कांग्रेस में सभी लोग थे, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि किसने क्या स्टेटमेंट कहा, कांग्रेस की आलोचना कब की, क्यों की, किस विषय को लेकर की, वो नीतियों की आलोचना थी या किसी पर्सन की आलोचना थी? तो आइए इस चीज को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र। तो देखिए, बिना कोई वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कांग्रेस नाम तो आपने सुना ही है, वो पार्टी जो स्वतंत्रता से पहले बनाई गई थी, आज भी चल रही है देश में। तो फिलहाल उस समय की बात कर रहे हैं जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। कांग्रेस में भी दो विचारधाराएं थी, एक थी नरमपंथी, एक थी गर्मपंथी, ठीक है। नरमपंथी गर्मपंथी, जैसे आपको नरमपंथी को उदारवादी भी कहते थे, गर्मपंथी को अंग्रेज लोग उग्रवादी कह के भी संबोधित किया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो ही चीजें ली है, नरमपंथी गर्मपंथी, यानी उदारवाद और गर्मपंथी, यानी जिनके विचारों में उग्रता हुआ करती थी। इस तरह से यहां पर आपको वो प्रश्न, वो तथ्य याद दिलाने की कोशिश भर है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और जिस तरह से हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, क्या अच्छे काम किए, कदम उठाए, क्या गलतियां रहीं, ताकि भविष्य में इन गलतियों में सुधार लाया जा सके या वो चीज फिर से रिपीट ना हो सके। चलिए, तो देखिए क्या है, जब ये थे इस तरह से दो विचारधाराएं हुआ करती थी, उदारवादी इनको नरमपंथी और गर्मपंथी को उग्रवादी भी कहा करते थे। उदारवादी जो लोग थे वो प्रेम, सद्भाव, कानून में रहकर अपनी बातें मनवाने की कोशिश करते थे, अंग्रेजों से अपना हक लेने की कोशिश करते थे, हिंसा के पक्ष में नहीं हुआ करते थे। जबकि गर्मपंथी जो हुआ करते थे, जल्द से जल्द स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, इसके पक्ष में थे, चाहे इसके लिए उन्हें जो भी कदम क्यों ना उठाना पड़े, अंग्रेजों से चाहे दो दो हाथ क्यों ना पड़ना पड़े। इसी चीज को लेकर उदारवादियों की आलोचना होने लगी कि आप बहुत स्लो काम करते हैं, आपकी नीतियों में थोड़ी सी गड़बड़ है। तो ये आलोचना नीतियों की थी, किसी पर्सन की नहीं थी, जान लीजिए, ठीक है। तो होता है कभी कभी ऐसी भी, ऐसा नहीं कि आलोचना यानी उस टाइम नीतियों की आलोचना हुआ करती थी, पर्सन की आलोचना नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो ऐसा क्या था, उदारवादियों की आलोचना किसने की? गर्मपंथियों के द्वारा आलोचना की गई, यानी कि कांग्रेस में रहने वाले ही कुछ लोग थे जो कि गर्मपंथ विचारधारा से प्रभावित थे, वो ही भी उनकी आलोचना करते थे, ठीक है। तो क्या क्या रही, क्या क्या स्टेटमेंट रहे, आइए जानते हैं। सबसे पहले आलोचना करने वाले थे बाल गंगाधर तिलक, इनके नाम को आप जानते हैं। इन्होंने उदारवादियों की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा। राजनीतिक भिक्षावृत्ति मतलब भाई आप अंग्रेजों के सामने जाते हैं, धरना देते हैं, आंदोलन करते हैं, उनसे अपनी बात कहते हैं, तो ये तो भिक्षा मांगने जैसा हुआ, यानी आप अपनी ही स्वतंत्रता को भिक्षा मांग रहे हैं, ठीक है, भिक्षा के रूप में भीख के फॉर्म में मांग रहे हैं। तो ये उन्होंने इसलिए उनकी आलोचना की थी कांग्रेस की। कांग्रेस के सम्मेलन को पिकनिक स्पॉट तक कह डाला था, यानी कि कांग्रेस ये जो सम्मेलन करती है, हर साल अधिवेशन करनी है, यानी ऐसा लगता है कि जैसे ये क्या हो, पिकनिक मनाने चले आए हो कहीं पे। तो इस तरह से पिकनिक स्पॉट कहने का मीनिंग उनका ये था, ठीक है। बरसाती मेंढक तक कह डाला था, यानी साल भर में जब अधिवेशन होता तब एक बार बाहर निकल के आते हैं और साल भर इनको बहुत ज्यादा कोई मकसद मतलब नहीं रहता। तो इस तरह से ये निक नेम टाइप की चीजें उन्होंने कह डाली थी जब उदारवादियों की नीतियों की उन्होंने क्या की थी, आलोचना की थी, क्रिटिसिज्म किया था। चलिए, दूसरे शख्स थे बिपिन चंद्र पाल, डेफिनेटली गर्मपंथी थे ये भी, ठीक है। कांग्रेस को याचना संस्था कहा था। याचना संस्था यानी आप याचना करते रहिए, ठीक है, उनके अंग्रेजों के सामने उनसे याचना कीजिए कि भाई हमको ये चाहिए, हमको ये दे दो, आप याचना ही करते रहिए। तो कांग्रेस को एक याचना संस्था तक कह डाला था बिपिन चंद्र पाल जी ने। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय, ठीक है, वही लाला लाजपत राय हैं जिनके सर पर अंग्रेजों ने लाठी डंडों से वार करके इनकी मौत तक पहुंचा दिया था इनको, ठीक है। जलियांवाला बाग, ठीक है, चीजें हुई थी, आपको याद आ रहा होगा, भगत सिंह ने मौत का बदला लिया था, कुछ चीजें आपको रिमाइंड करा दूं फिर। चलिए, तो लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था? इन्होंने कहा था कांग्रेस के सम्मेलन को शिक्षित भारतीय लोगों का राष्ट्रीय मेला कहा था।
यानी कि कांग्रेस का ये जो सम्मेलन हो रहा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कांग्रेस के सम्मेलन में आते हैं। और कैसे आते हैं? बस जैसे मेले में घूम के चले जाते हैं, साल भर में कोई मेला लगा उस तरह से। उन्होंने राष्ट्र पढ़े लिखे लोगों का, शिक्षित भारतीयों का एक राष्ट्रीय मेला उसको कह दिया था कांग्रेस को उस समय। चलिए और चीज देखते हैं, अरविंद घोष की बात करते हैं। अरविंद घोष का नाम आपने सभी ने सुना है, ठीक। इन्होंने क्या कहा था? कांग्रेस को 6 रोग हो गया है। 6 रोग हो चुका मतलब टीबी, ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जिसको हम जानते हैं। तो कहा था कि कांग्रेस को 6 रोग हो गया है और जल्द ही यह समाप्त हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस समाप्त नहीं हुई। उनकी अपनी विचारों में उन्होंने परिवर्तन लाए और स्वतंत्रता दिलाई, ठीक है। बहुत योगदान है कांग्रेस का इन सब चीजों में, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब ऐसा कह दिया कि कांग्रेस को 6 रोग हो गया है और जल्द ही यह समाप्त हो जाएगी, तो अब आप खुद सोचिए, अगर कांग्रेस ने अपने आप को सुधारा ना होता तो आज तक शायद टिकी ना होती, ठीक है। आलोचना करना काम था, आलोचना से सबक लेना, ठीक है। आलोचना से अगर आप नहीं सीख रहे हैं तब आपकी बहुत बड़ी गलती हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अंग्रेजों के द्वारा आलोचना, भाई अब गर्मपंथियों ने या कुछ और लोगों ने आलोचना तो की। अब डेफिनेटली भाई अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करोगे तो अंग्रेज तो आलोचना करेंगे, वो तो आपके अपोजिशन में है ना, वो तो दुश्मन है एक तरह से आपके। तो अंग्रेजों ने भी इनकी आलोचना की थी। अंग्रेजों में क्या क्या आलोचना की गई देखिए। सबसे पहले आलोचना करने वाले शख्स का नाम है, ठीक है, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था, अब लॉर्ड कहना कहाँ तक आपको सही लगता है, मुझे तो लगता नहीं, ठीक है, लेकिन बस बुक्स में लिखा हुआ तो लॉर्ड कहना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो डफरिन महाशय थे, ठीक है, इन्होंने क्या कहा? कांग्रेस अति सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कांग्रेस में बस गिन के कुछ ही लोग हैं, उन्हीं का प्रतिनिधित्व करती है। पूरे देश की जनता से इनको बहुत कुछ ज्यादा कुछ लेना देना नहीं, ऐसा इनका मानना था, ठीक है। तो इन्होंने कहा था, डफरिन ने, कांग्रेस अति सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है, ये इन्होंने कहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है जो आपको सबसे स्टार्टिंग में दिखाई दिया था, इन्होंने क्या कहा था? तो ये है लॉर्ड कर्जन। फिर से मैं कह रहा हूं मिस्टर कर्जन, ठीक है, लॉर्ड आप कहते रहिए उसको, नाम यही लिखा है फिलहाल। देखिए, तो ये जो कर्जन थे, गवर्नर जनरल थे, ठीक है, आप सभी जानते हैं। कांग्रेस का महल ताश के पत्तों की तरह गिर रहा है, यानी कांग्रेस ढहने वाली है। मेरी इच्छा है, इनकी इच्छा थी कि मेरे ही कार्यकाल में कांग्रेस का महल पूरी तरह से गिर जाए, यानी कांग्रेस पूरी तरह से बर्बाद हो जाए इन्हीं के कार्यकाल में। गवर्नर जनरल ये रहे थे, तो ऐसा इनका मानना। तो ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया था, किसने? कर्जन ने। तो ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट कई बार नाम ऑप्शन में दे देता और कहता है कि ये किसने कहा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जितने भी स्टेटमेंट सामने आपको दिए, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इस तरह से कैसा लगा आपको आज का वीडियो? और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र।